हेलो बच्चों। आज से हम लोग जो है केमिस्ट्री की मैकेनिज्म जो होती है, रिएक्शन की मैकेनिज्म, उसकी एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग रिएक्शंस देखेंगे और उनकी मैकेनिज्म देखेंगे एक एक करके। तो ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है, 12th क्लास के लिए, और सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर आपको, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एल्कोहल चैप्टर का, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल में से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाना, H2O का, तो उसको बोला जाता है निर्जलीकरण। तो अल्कोहल का जो निर्जलीकरण होता है वो दो परिस्थितियों में होता है। वो डिपेंड करता है कि अल्कोहल की मात्रा कितनी है और डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। तो पहले हम देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पर, एट 170 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हम देखते हैं कि अल्कोहल का निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन अगर कराते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट या निर्जली कारक की उपस्थिति में। अब वो जो निर्जली कारक है वो KHSO4 भी हो सकता है, ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का भी यूज किया जा सकता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, या फिर P2O5 फास्फोरस पेंटोक्साइड, या कुछ और भी ले सकते हैं। तो ये कुछ होते हैं हमारे इंपोर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो किसी से भी रिएक्शन करते हैं तो वहां से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं। तो फर्स्ट जो है हम देख रहे हैं अल्कोहल का निर्जलीकरण 170 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस कंडीशन में करते क्या है, इस कंडीशन में जो हमारे पास में एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, चलिए CH3CH2OH, प्रेजेंस रखी जाएगी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की, और यहाँ पे ध्यान रखना है H2SO4 की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और जो एथिल अल्कोहल हम ले रहे हैं उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। टेम्परेचर का ध्यान रखना है 170 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें होता क्या है, ये OH है फंक्शनल ग्रुप, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और ये वाला बीटा। तो अल्फा से OH निकलता है और बीटा वाले पोजीशन से H निकलता है। तो H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो पीछे हमारे पास बचता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O। तो एक एल्कीन प्राप्त होती है। तो कुछ बच्चे इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कुछ हद तक ठीक है लेकिन कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा बीटा पोजीशन से H प्लस निकले। हम लोग OH को या फिर H प्लस को हम इस तरह से निकालते हैं ताकि जो बनने वाला मध्यवर्ती है, जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, वो ज़्यादा स्थायी हो। अगर मान लीजिए कहीं पर OH निकालने पे पहले प्राथमिक कार्बोकेटाइन बना और उसका रीअरेंजमेंट करने के बाद द्वितीय कार्बोकेटाइन भी बन सकता है, तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो हम प्राथमिक को पहले द्वितीय कार्बोकेटाइन में बदलेंगे और फिर रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो यह मेन रिएक्शन जो हमें देखनी है, इसकी क्रियाविधि। एथिल अल्कोहल लेना है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 170 या फिर 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, तो उससे एथिलीन या एल्कीन बनती है और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं इसकी क्रियाविधि या फिर मैकेनिज्म क्या होगी। तो मैकेनिज्म देखेंगे बहुत अच्छे से। तो कंसंट्रेट H2SO4 जो है यहाँ पर एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। और कैटलिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो रिएक्शन के अंदर कुछ देते तो है लेकिन बाद में जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उसको वापस ले भी लेते हैं। जैसे पहले स्टेप में इसमें होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में H प्लस बनता है प्रोटॉन। तो जो H2SO4 है इसका आयनाइजेशन होगा, आयनीकरण होगा, तो उससे प्रोटॉन बनेगा और बाई सल्फेट आयन बनता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है प्रोटॉन का जनरेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है ये अल्कोहल पे अटैक करेगा, क्योंकि प्रोटॉन है और प्रोटॉन के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है H प्लस, और अल्कोहल में देखा जाए ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर है। इसको पैसों की जरूरत है, इसके पास में फालतू पैसे पड़े हुए, तो हम पैसे लेने उसी से जाएंगे जिसके पास पैसे होंगे, जो अमीर होगा। भाई भिखारी से तो पैसे मांगेंगे नहीं हम। तो यहाँ पर इसके पास पैसों की कमी है, गरीब है, ये अमीर के पास जाएगा कि भाई तुम मुझे अपने थोड़े से पैसे दे दो, मैं बाद में उनको लुटा दूंगा। चलिए, तो H प्लस जो है वो क्या करेगा, इन लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ये बोल दीजिए कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको दे देगा H प्लस को। तो H प्लस को जैसे ही लोन पेयर देगा तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2OH, और यहाँ पे हम देखें तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज।
क्योंकि कोई भी केमिकल स्पीसीज जब अपने इलेक्ट्रॉन्स देती है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। अब ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा विद्युतनीय परमाणु होता है, और विद्युतनीय परमाणु ऐसे परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना तो जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते। उन लोगों में से जो दूसरों से पैसे लेते तो है, लेकिन अगर बाय चांस किसी को पैसे उधार दे भी दिए तो उनके रातों की नींद, दिन का चैन सब कुछ छिन जाता है। बस दिमाग में एक ही ख्याल चलता रहता है कि किस तरह से मुझे मेरे पैसे वापस मिले। तो ऑक्सीजन ने बेचारे ने भावनाओं में बहकर अपना लोन पेयर इसको डोनेट तो कर दिया, और डोनेट करने के बाद में इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब भाई ये परेशान है, इसको अपना पॉजिटिव चार्ज किसी भी तरह से खत्म करना है। तो ये क्या करेगा, जो बगल वाला बॉन्ड है ये वाला, इसको अपनी तरफ ब्रेक करा देगा। ये बॉन्ड था, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, और जब नेगेटिव पॉजिटिव से मिलेगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। 1H ये रहा H2 और ये है O, तो यहाँ से निकल गया H2O। अब यहाँ ध्यान से देखें तो जो कार्बन है ये बॉन्ड बना रहा था, इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था और एक कार्बन का। ऑक्सीजन ने क्या करा, अपना तो इलेक्ट्रॉन लिया ही, साथ में इसको भी लेकर चला गया वो, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव और पॉजिटिव ने एक दूसरे को उदासीन कर दिया। इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसलिए इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव, और इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन या कार्ब धनायन। तो रिएक्शन में ध्यान रखना है हमेशा, केमिस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी का बहुत चक्कर चलता है, स्थायी। तो यहाँ पर ये जो कार्बोनियम आयन बना है ये जितना ज़्यादा स्थायी होगा, बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। जो कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम होता है वो अगर किसी को ध्यान हो तो ये होता है, द्वितीयक सबसे ज़्यादा स्थायी माना जाता है, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक, और सबसे लास्ट में आता है मिथाइल कार्बोकैटायन। ये होता है किसका क्रम, कार्बोकैटायन का स्थायित्व का क्रम। सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी होता है, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी, और सबसे बाद में आता है मिथाइल कार्बोकैटायन। चलिए, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना। अब कार्बोकैटायन बनने के बाद होगा क्या, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर H2SO4 एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। रिएक्शन में इसने H+ दिया तो है और वापस भी चाहिए इसको, तो अब होगा क्या, यहाँ पर जो ये CH3 है इसके पास में यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है, और साथ में इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है। तो होगा क्या, यहाँ से कोई एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा। मान लीजिए इस वाले हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, और इस बॉन्ड की वजह से यहाँ पर 2 बॉन्ड हो गए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर जा रहा है तो इसलिए H+ निकलेगा यहाँ पर, और इसने इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर एक नया बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड, और बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे जिन्होंने इस प्लस चार्ज को, जो कि इस कार्बन पे आ रहा था, उसको उदासीन कर दिया, और उदासीन करने के बाद में ये प्रोडक्ट बन गया। क्या बना है हमारा, एल्कीन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो H+ निकला है वो बाइसल्फेट आयन से संयोग कर सकता है, बाइसल्फेट आयन से संयोग कर सकता है, और फिर से वही प्रोडक्ट बना सकता है जो हमने पहले लिया था। तो जैसा उत्प्रेरक हम स्टार्टिंग में लेते हैं, रिएक्शन के लास्ट में भी वैसे ही मिल जाता है। बस इनका काम होता है कि रिएक्शन के अंदर कुछ चीज को प्रोवाइड कराना, और प्रोवाइड कराने के बाद में उस चीज को वापस लेके फिर से निकल जाना। तो ये था 170 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल का निर्जलीकरण। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर कहीं पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहां पर रीअरेंजमेंट भी करा सकते हैं। चलिए, इसके बाद में दूसरा देखते हैं। 140 डिग्री सेल्सियस पर, 170 पर हमने देख लिया कि जब H2SO4 की मात्रा ज़्यादा होती है और एल्कोहल की मात्रा कम होती है, तो 170 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन कराएंगे तो मेन प्रोडक्ट एक एल्कीन प्राप्त होती है। चलिए, अब क्या करते हैं, दूसरा पार्ट में ले लेते हैं। सेकंड, 140 डिग्री सेल्सियस पर, 140 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो एथिल अल्कोहल हम ले रहे हैं या कोई और अल्कोहल है तो उसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मात्रा कम होनी चाहिए। टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस, तो उससे जो यहाँ पे एल्काइल समूह होते हैं वो कुछ इस तरह से जुड़कर डाई इथाइल ईथर बनाएंगे और H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है।
तो जब अल्कोहल का निर्जलीकरण 140 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो एक ईथर होता है, और जब 170 पे करा रहे थे तो क्या बन रहा था, एक एल्कीन। चलिए अब देखते हैं इसकी क्रियाविधि क्या होगी, मैकेनिज्म क्या रहेंगे इसकी। कुछ स्टेप इसमें कॉमन होंगे जो भी देखे थे हमने पिछली थोड़ी देर पहले। फर्स्ट स्टेप में वही, पहले प्रोटॉन बनेगा तो H2SO4 का आयनीकरण होगा और उससे H प्लस और HSO4 माइनस बनेगा। अब ये जो H प्लस है पहले की तरह ही ये अटैक करेगा एथिल अल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु पर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, H प्लस को लोन पेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर लेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, तो देने के बाद जो यहाँ पर ऑक्सीजन है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और किसी भी विद्युत ऋणी परमाणु या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, ये एक बॉन्ड तोड़कर अलग हो जाएगा H2O के रूप में, यहाँ से निकलेगा H2O और फिर से वही कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाएगा, तो CH3 CH2 पॉजिटिव, तो फिर से कार्बोकेटाइन बन गया। तो यहाँ तक जो स्टेप हमारा वो कॉमन है पिछले वाले की तरह। अब अगले स्टेप में क्या होगा, पहले वाले में हमने अल्कोहल की मात्रा कम ली थी, अब की बार अल्कोहल ज़्यादा है और H2SO4 कम है, तो जो कंटेनर हम ले रहे हैं जिसके अंदर अल्कोहल है उसमें बहुत सारे इस तरह के अल्कोहल के मॉलिक्यूल होंगे। तो होगा क्या कि जो हमारा अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल है CH3 CH2OH वो इसके साथ में रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे H प्लस को दिया था तो यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा। अब क्या करोगे, इसको ऐसे उल्टा करके लगा दोगे, यहाँ पे इसको ऐसे लगाना है CH3 CH2O CH2 और CH3, और ये H जो है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए कोई दिक्कत इसमें, देखिए ये जो हाइड्रोजन है, चलिए इसका हाइड्रोजन को नीचे करके दिखा देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा ठीक से। ये रहा हाइड्रोजन और ये रहे ऑक्सीजन के दो लोन पेयर, तो ये जो है इस तरह से आप करके जोड़ देना है, इस तरह से इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे CH2 CH3 और ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पता है हमें कि किसी भी परमाणु पर, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, तो यहाँ से इजीली निकल सकता है H प्लस, और निकलना भी चाहिए, क्योंकि H प्लस जब निकलेगा तभी तो वो H प्लस इस बाइसल्फेट से जुड़कर फिर से H2SO4 बनाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, H प्लस को निकाल देते हैं और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3 डाई इथाइल ईथर। फिर इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा HSO4 माइनस के द्वारा, वैसे बहुत कम ही एक्सेप्ट कर पाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, और फिर बन जाएगा H2SO4। तो ये था अल्कोहल का निर्जलीकरण। ओके बच्चों, इसके बाद में फिर सेट्ज़ेफ का नियम भी देखेंगे हम अगले लेक्चर में अगर मौका मिला तो, और भी बहुत सारी केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शन की मैकेनिज्म है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से उसको समझने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।